सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी तक यूट्यूब पे एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जो अच्छे से इस लॉ को समझा पाई है। तो आपको इतनी इजीली मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में आप अपनी ओन लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हो। मेनली मैं ये वीडियो MBA एंड BBA लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अगर आप 11th क्लास में अगर आपकी कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट सी दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड स्कोर्ड फुल मार्क्स। ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसमें क्या होता है इसको अपन अच्छे समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो लॉ है ना, ये शॉर्ट रन के लिए बनाया गया है। शॉर्ट रन में क्या होता है, कैपिटल, लैंड, बिल्डिंग सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और लॉन्ग रन में क्या होता है, रॉ मटेरियल और लेबर वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, रॉ मटेरियल, वेबर, लैंड सब चीज़ वेरिएबल होते हैं। बट शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, जो लेबर है ना वो ही ओनली वेरिएबल है, या रॉ मटेरियल ही वेरिएबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सुनना, इसको आप एस ले लेना। एज द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कीपिंग कांस्टेंट फिक्स फैक्टर, आप अगर अपना वेरिएबल फैक्टर का अमाउंट बढ़ा रहे हो और फिक्स्ड फैक्टर का अमाउंट कॉन्स्टेंटली रख रहे हो, मतलब 1 1 1 1 ही रख रहे हो, एंड वेरिएबल फैक्टर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कर रहे हो। आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज इन द बिगनिंग। तो होता ऐसा है कि जैसे जैसे आप फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे एंड वेरिएबल फैक्टर को आप बढ़ाओगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आएगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे पहले तो बढ़ेगा, इंक्रीजेस इन द बिगनिंग, शुरू में बढ़ेगा, धीरे धीरे वो डाउन होगा, फिर धीरे धीरे वो जीरो आएगा एंड धीरे धीरे वो नेगेटिव पे चलाया जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से। इट ऑपरेट्स इस शॉर्ट रन में काम आता है। सम फैक्टर आर फिक्स्ड, वही शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फिक्स्ड होता है कुछ वेरिएबल होता है। यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस है, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट डेट द पर्टिकुलर, हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला, इसका जस्ट ग्राफ देखो, ये है टोटल प्रोडक्ट का कर्व, जो कि देख लो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, पता है आपको। अब मार्जिनल में क्या होता है, मार्जिनल का जा रहा है, देखो पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। पर एपी का अपन हमेशा जानते हैं, एपी का अगर जो होता है ना वो हम कभी भी नेगेटिव नहीं चाहता, जस्ट नीचे जा आ सकता है। तो ये देखो फिक्स्ड, अब देखो अब इसका देखना, फिक्स्ड फैक्टर अपन ने बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखे, वेरिएबल अपन ने 0 1 2 से बढ़ाए, ठीक है। अब आप देखना टोटल प्रोडक्ट देखो, अपन ने बढ़ाया जो, देखो टोटल है इसमें 10 30 45 ये सब, फिर अपन इसका एपी निकाल दिया, टोटल अपन वेरिएबल कर दिया, ये देखो 52 से 4 करा 13 आया, ठीक है। 52 से 5 करा 10.4 आया, ये सब। अब मार्जिनल में देखना आप, पहले 10 का 10 था, 30 में से 10 गया 20 आया, 45 में 30 गया 15 आया। अभी तो बढ़ रहा था, ये 10 से 20 गया मतलब बढ़ा है, बट अब ये 20 से 15 गया मतलब कम हो रहा है, और कम हुआ, जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, ऊपर गया, कम हुआ, जीरो आया, नेगेटिव हो गया। समझ गए बात को, एज इट इज एग्जाम में छाप देना। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। अगर टीपी ऊपर जा रहा है ना तो मार्जिनल भी ऊपर ही जा रहा है, देखो ना मार्जिनल भी शुरू में ऊपर जा रहा है, बट जैसे ही टीपी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा ना, तो जो मार्जिनल है ना वो जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम अर्न कर लिया, मार्जिनल जीरो हो गया, देखो। एस टी पी फॉल्स एम पी गोज नेगेटिव, टी पी फॉल्स हुआ और एम पी तो बिल्कुल नेगेटिव चला गया। अब ए पी और एम पी की बात कर लेते हैं। एज एम पी इंक्रीजेस ए पी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट जो एम पी होगा ना उसको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। अगर एम पी माइनस डाउन हो रहा है तो ए पी हो रहा है ना वो भी डाउन हो रहा है, बट ए पी को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। ए पी कट्स इस एम पी एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम पॉइंट हर, जो कि ए पी और इक्वल हो जाते हैं। समझ गए, इसका एसेस ले लेना आप, बहुत इजी है। यू जस्ट ट्राई टू एसेस दैट पर्टिकुलर पेज, ओके।